कतियं सुभामासि सन्नैः तत्तपोतये उज्जयित्य विश्वस्य देहिं शक्तिं सुशीलं जगत्तेन ब्रह्मविद् Your technical skills get you hired, but your personality is what gets you promoted to become a रोज सुबह जब भी कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया आज आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसके लिए मैं और मेरा ध्यान गुजरे हुए नए पर नहीं बल्कि आने आज मैं पूरी तरह से तैयार मेरी सोच पूरी तरह से सकारात्मक है। वो अच्छे के लिए होता है, बल्कि एक अवसर की तरह देखता, खुद को आगे ले जाने का अवसर और शक्तिशाली बनाने का अवसर। उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है, सक्षम है, मेरा आनंद से भरा और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, मस्त खेलता हूँ, खेल के जैसी है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल से शुक्रगुजार। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है।
देखिए, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो करता है वो वो कर सकता है, वो कर सकता नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। कौन ही कह रहे हैं। सर जी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सबको। हमको कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अफर्मेशन वीडियो मैंने चलाया, उसकी आवाज नहीं आ रही थी प्रॉपर। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा इसको ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन हुआ नहीं है। तो बाद में फिर देखेंगे इसको कभी। चलिए, कल वाली क्लास में क्या देखा हमने, क्या सीखा, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा माहौल में डल जाते हैं कल वाले में, फिर शुरू करते हैं। हनुमान सिंह जी, कल आए थे आप? नव वर्ष की मंगल कामनाएं। आपको भी मंगल कामनाएं, सबको मंगल कामनाएं। सबका नव वर्ष बहुत अच्छा रहे, बहुत उन्नति करे आप। आप जो डिजिटल ज्ञान सीख रहे हैं, इस ज्ञान की मदद से बहुत अच्छा काम करें। चलिए, अपन करते हैं स्क्रीन शेयर। ठंड भी बड़ी जबरदस्त है। वैसे हमारा मारवाड़ है वो, गर्मी भी ज्यादा होती है और ठंड भी ज्यादा होती है। हम्म, कल हम कहाँ थे? थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उस विषय पर। चैट बॉक्स में लिख दीजिए कल क्या क्या देखा था। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, कल क्या समझा। दोनों रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी थी। कल वाली भी भेज दी थी और उससे अगले दिन वाली भी मैंने भेज दी थी। तो शायद आपने देखी नहीं है। कल हमने लैंडिंग पेज क्रिएट किया था। लैंडिंग पेज कैसे बनता है, क्या होता है, कहाँ लगता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी।
चलिए, एक ही जवाब आया है। कल हमने फेसबुक एडवर्टाइज के लिए या किसी भी प्रकार की एडवर्टाइज के लिए लैंडिंग पेज बनाते हैं ना, कस्टमर को जहाँ बुलाते हैं लैंडिंग पेज पर, वो लैंडिंग पेज कैसे बनता है वो मैंने आपको समझाया था। तो चलते हैं हम आज जैसे देखिए, ये है डिजिटल आजादी। डिजिटल आजादी का ये है साइन अप का पेज। जैसे यानी हमने साइन अप किया, ये लैंडिंग पेज में नहीं बुलाते ये। अच्छा, क्या बात है, इन्होंने भी लैंडिंग पेज पे बुलाया। ये है इनका लैंडिंग पेज। आमतौर पर क्या होता है, डिजिटल आजादी में एक सिस्टम है, वो लैंडिंग पेज पर नहीं बुलाते, सीधा वेबिनार में बुलाते हैं। वेबिनार का जो लिंक है वो डाला हुआ होता है और उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो मैं आज इनका भी ये कर लेता हूँ, लैंडिंग पेज को कॉपी, यानी लैंडिंग पेज का इनका यूआरएल कॉपी कर रहा हूँ मैं। चलिए, हम आ गए लैंडिंग पेज पर। Faz o baile então. Faz o baile. Ai, udah senior kan ya. Tapi dia tiga आपको भी है। हैप्पी दिया। एक चीज नोट करिए यहाँ, लैंडिंग पेज में देखिए आप, यहाँ जो है ना, 90 मिनट में बिजनेस को डिजिटल बनाने की प्रोवन स्ट्रेटेजी जानिए। या इन्होंने 90 मिनट लिखा है, हमें यहाँ 90 डेज वाला भी हम कर रहे हैं। तो मतलब क्या होता है पता है, कि ये 90, यानी कि यहाँ नंबरिकल आंकड़ा होना जरूरी है। उससे क्या है, अट्रैक्शन बढ़ता है। जहां भी आप देखोगे ना, नंबरिकल आंकड़ा होता है तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको एसईओ करते हुए बताया था, कि आपकी जो हेडलाइन है, हेडलाइन में आप क्या करोगे, एक कोई भी प्रकार का एक नंबर दोगे, कोई आंकड़ा दोगे, ठीक है ना। तो उस चीज को यहाँ भी इन्होंने दिया है। और ऐसे आपने देखा भी है, कई लैंडिंग पेज में हमने देखा है कि ये नंबर वाला गेम सब जगह चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग हिंदी वेबिनार, वेबिनार का इन्होंने ये लिंक दे दिया है यहाँ। और फेल प्रूफ 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस विथ डिजिटल मार्केटिंग।
यहाँ एक चीज इन्होंने दी है, मीट योर मेंटर। वहां भी मीट योर मेंटर आया था, यहाँ भी मीट योर मेंटर आया है। लेकिन कई जगह अपन देखते हैं कि 4 5 6 7 8 मेंटर होते हैं, और यहाँ एक ही मेंटोर दिया है इन्होंने। हालांकि इनकी टीम में भी 2 3 जने हैं सिखाने वाले, लेकिन फोकस एक आदमी पर किया है। ये कुछ सवाल जवाब है। इस प्रकार से लैंडिंग पेज सब, लगभग लैंडिंग पेज सब कॉमन होते हैं। जो भी जानकारियां देनी होती है, थोड़े जानकारी देने के तरीके थोड़े चेंज हो सकते हैं, लेकिन लैंडिंग पेज पूरा का पूरा लगभग कॉमन होता है। तो आपको समझ में आया है ना कि देना क्या होता है? एक्चुअली आपको समझना यहाँ ये है कि आपको आपके बारे में जानकारी क्या देनी है। यानी आप एडवर्टाइज दे रहे हैं, एडवर्टाइज के बाद में लोगों को बुला रहे हैं, तो शुरुआत में आपको एक हेडिंग देनी है जहां आपका पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ सके एक हेडिंग से, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं। अभी मैं वीडियो चलाऊंगा तो भी आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अपना ये प्रॉब्लम चल रही है इसमें। तो वीडियो में भी चलाऊं भी तो भी आपको सुनाई नहीं देगा। तो आप एक बिजनेसमैन हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से आप चलिए, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये आवाज आई क्या? सर शुरू में तो आई थी, फिर बाद में नहीं आई। हाँ ठीक है। चलिए, अब क्या बताया मैं बता देता हूँ। इन्होंने इन्होंने यहाँ अपने वेबिनार के बारे में बताया है कि इनको, इनका एक ही फोकस रहता है कि वेबिनार में बुलाना है, क्योंकि वेबिनार में ये बहुत लंबी बातें करते हैं, 90 मिनट की। यानी ये 90 मिनट सिखाते हैं। तो एक्चुअली इन्होंने जो ये लैंडिंग पेज बनाया है वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं, बल्कि 90 मिनट में क्या क्या ये देने वाले हैं उसके बारे में बनाया है। तो इसीलिए मैं देख रहा था, मैंने कहा ये 90 मिनट में बिजनेस का मॉडल इन्होंने वो दिया है। वो क्या दिया, ये 90 मिनट में एक 90 मिनट का वेबिनार करते हैं, उसमें सारी चीजें बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप, फिर बाकी चीजें बताते हैं। तो यहाँ 90 मिनट का वेबिनार के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ऐसे ये है। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लैंडिंग पेज पर। हम हमारे लैंडिंग पेज पर चलते हैं, क्योंकि यार डिजिटल आजादी का हमने ले लिया है। चलिए,
इसको कल हमने देख लिया था। चलिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि ये लैंडिंग पेज लगता कहाँ है। एक बार मैं दिखा देता हूँ लैंडिंग पेज लगता कहाँ है। जैसे क्रिएट एड, हम गए क्रिएट एड में, क्रिएट एड में गए और यहाँ जो है गोल है वो ऑटोमेटिक रखा है हमने। उसके बाद ये भी मैं सेम रख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन भी मैं सेम रख रहा हूँ, फोटो सेलेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, इसको भी सेम रख रहा हूँ, क्योंकि खाली आपको दिखाना है कि ये कहाँ हम अ, या हेडिंग अपन दे देते हैं। अच्छा ऊपर में क्या दिया हुआ है, न्यू एग्री स्टार्टअप के लिए हम ट्रेनिंग बिजनेस, ठीक है। या मैं खाली लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। चलिए यहाँ मैं लेबल, देखिए यहाँ तक कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, खाली इतना ही। बाकी सारी चीजें मैं बता चुका हूँ कई बार, इसको खाली रिवीजन कर रहा हूँ। यहाँ आपको क्या करना है, जैसे ये बटन लेबल है, बटन लेबल आपको कैसे लगाना है। जैसे अभी लैंडिंग पेज हम देख रहे हैं ना, तो लैंडिंग पेज देखने से पहले मैं बता दूं लैंडिंग पेज का उपयोग कहाँ करना है। खाली सिंपल सी बात बताने के लिए मैंने इसको ओपन किया है। वापस अपन जाएंगे लैंडिंग पेज पर। तो अभी जैसे ये सेंड मैसेज का लिखा है, इसमें से किसी एक बटन को आपको देखना होता है, इस किसी एक बटन को उसमें यूज करना होता है। ठीक है मैं ऊपर ले रहा हूँ। जो पहला है लाइक पेज, आपको खाली पेज ही लाइक करवाना है। आपका जो गोल है वो खाली पेज लाइक करवाना है। आपने एडवर्टाइज क्यों लगाई, गोल का मतलब आपने एडवर्टाइज क्यों लगाई है, उसका क्या मकसद है। तो आपको खाली पेज ही करना है। तो पेज लाइक करवाना है तो ये बटन डाल दीजिए, लोग आपके पेज को लाइक करने के लिए आएंगे। कोई मैसेज सेंड करना है तो ये सेंड मैसेज करिए। आपको कॉल करवाना है तो आप कॉल का करिए। और गेट डायरेक्शन, आप कोई डायरेक्शन उनको लेना है तो फिर आप यहाँ करिए। अप्लाई नाउ एक, दूसरा लर्न मोर। अप्लाई नाउ और लर्न मोर दोनों में से एक लगाओगे तो क्या आएगा, यहाँ नीचे वेबसाइट का एक ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, एक वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, यानी कि यूआरएल डालने का एक ऑप्शन आएगा। अभी जैसे हम यूआरएल में डाल रहा हूं अपनी, कौन सी वाली, अपन ने जो क्रिएट किया ना उसको मैं डाल रहा हूँ। ऐसे ही बंद नहीं करता था है। नेटवर्क की वजह से थोड़ा व्यवधान आया था। तो अब मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपर। हाँ सर। ठीक है, यहाँ आप हमें डालना है यूआरएल। यहाँ पे
यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई थी कि यहाँ हमें यूआरएल डालना है। तो मैं चलता हूँ यूआरएल लेने के लिए। तो यूआरएल कहाँ लेंगे? यूआरएल हमारा हम लेंगे यहाँ, उद्यमी पाठशाला पेज, ये हमारा यूआरएल है। और इसको हमने कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद में आ गए हम यहाँ, और आकर के हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। बस इतना सा करना है। क्या करना है? आपका जो लैंडिंग पेज है आपने जो बनाया है, उसको यहाँ डालना है। कहाँ डालना है? वेबसाइट का यूआरएल पर। पारसाराम जी ने कल पूछा था इसका उपयोग कहाँ करना है। इसका उपयोग आप यहाँ करोगे ऐसे, और फिर इसको पब्लिश कर दोगे। पब्लिश करोगे तो आपका काम शुरू हो जाएगा, आपकी एडवर्टाइज है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? और एडवर्टाइज में ये चीजें है जो ऐड हो जाएगी जो आपने की है। और इसके अंदर वो सारी चीजें मैंने नहीं बताई है। कैसे पेमेंट का कैसे सेटअप करना है, लोकेशन कैसे देनी है, ऑडियंस कैसे सेट करनी है, वो सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। तो वो आप आगे वाले वीडियो में देख लेना। ये मैं वापस बता रहा था कि इसका उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब वापस चलते हैं अपने लैंडिंग पेज पर। अभी तक हमने लैंडिंग पेज को खाली क्रिएट किया है, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं बनाया है। तो अब हमें एक वीडियो बनाना है। एक वीडियो बनाना है। एक काम करेंगे, दो चीजें हो जाती है। आपके लिए एक काम दे रहा हूं, आप सबके लिए एक काम दे रहा हूं। एक आपको वीडियो क्रिएट करना है। आपको एक कोई सा भी वीडियो क्रिएट करना है। उस वीडियो में आपको ये लिखना है, मतलब ये बोलना है कि आपका बिजनेस किस चीज का है। एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। एक फॉर्मूला आपको वीडियो में क्या क्या करना है। आपको वीडियो में एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। चलिए मैं यही रखता हूँ इसको। ठीक है, आपको एक प्रैक्टिकल का वीडियो दे रहा हूँ। ये वीडियो आपको बाद में बहुत काम आने वाला है। मतलब ये वीडियो अगर आप सीख लोगे तो आगे आपके बहुत काम आने वाला है। ARB, एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना। ARB मैंने कई बार बताया है और भी मैं बता रहा हूँ। ए का मतलब अट्रैक्शन, आर का मतलब रीजन, बी का मतलब बेनिफिट। अट्रैक्शन, रीजन और बेनिफिट मतलब क्या होगा कि अट्रैक्शन आपको करवाना है। पहले शुरुआत में आप वीडियो अगर आप बना रहे हो तो पहले आप अट्रैक्शन करिए। अट्रैक्शन कब होता है? अट्रैक्शन कब होता है? जैसे मैं बात करूं बेरोजगारी की, मेरे को क्या करना है? मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि मैं रोजगार के स्किल समझा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? रोजगार के स्किल समझा रहा हूँ। लघु उद्योग और ये बहुत सारे छोटे छोटे प्रकार के उद्योग आप कैसे बना सकते हो उसकी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो मैं पहले बात करूंगा बेरोजगारी की। पहले क्या बात करूंगा? बेरोजगारी की बात करूंगा। ठीक है ना? मैं पहले बेरोजगारी की बात करूंगा, और बेरोजगारी कितनी है उसका आंकड़ा लूंगा। भारत में बेरोजगारी कितनी है और कब कब कितनी रही, वो सारा आंकड़ा लेकर के बात करूंगा। कितना भयंकर, यानी कि पहले एक डरावना चित्र तैयार करो। ये एक किसी भी वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये करना होता है। तो आप पहले डरावना है, यानी कि आप पहले समस्या बताओ। पहले क्या बताओ? समस्या बताओ। और समस्या बताने के बाद में फिर उसका रीजन बताओ। उसका कारण क्या है वो बताओ। थोड़ा सा हल्के में उसका कारण बताओ। ज्यादा राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करनी है हमें। क्या होता है, राजनीतिक टिप्पणियां करने बैठ जाते तो लोग, अच्छे लोग है, उस बात को सुनते नहीं है। ठीक है ना? इसलिए क्या करना है, हमें उसका रीजन बताना है शॉर्ट में। और रीजन बताने के बाद में फिर आपके वीडियो से क्या बेनिफिट हो रहा है, आपके वीडियो से या आपके साथ जुड़ने से
आप जो भी चीज लेके आए हो उससे सामने वाले लोगों को आपने जो प्रॉब्लम बताई उसका क्या सॉल्यूशन दे रहे हो आप। आपने जो वीडियो में सॉल्यूशन दिया है वो सॉल्यूशन आपको यहाँ, मतलब आपके पास में जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ वीडियो में देना है। ठीक है ना। तो ये ARB फॉर्मूला है। इस ARB फॉर्मूले से क्या हो जाता है, आपका जो वीडियो है वो बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए, आपके पास में पेन कॉपी है। ARB, वैसे पुराने जो स्टूडेंट है उनको तो पता ही है, उनको मैंने कई बार लिखवाया है ARB फॉर्मूला। तो अब आप क्या करोगे, ARB फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप मेरे को एक वीडियो बना के दोगे। अभी तुरंत दे देना, बाद में फिर भूल जाओगे। अभी जस्ट 2 मिनट 5 मिनट का वीडियो, कम से कम आप 2 मिनट नहीं, कम से कम 5 मिनट का वीडियो करिए। 5 से ऊपर का वीडियो तो करना ही है आपको, कम से कम 5 मिनट होनी चाहिए। उसमें आपको, आप जो भी चीज कर रहे हैं, आप जो भी चीज करना चाहते हैं उसमें अटेंशन, रीजन और बेनिफिट, उसका एक वीडियो दीजिए। ठीक है ना। अब अपने हिसाब से दीजिए। अब मैं उसमें क्या बोलना है कैसे बोलना है वो बातें सारी चीजें मैं नहीं समझाऊंगा, आप अपने हिसाब से दीजिए। अच्छा, कोई ये कह रहा है कि हम, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे पास में कोई अभी कोई रीजन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप, जिनके पास में कोई लक्ष्य अभी नहीं है, वो क्या करें, वो आप, वो डिजिटल मार्केटिंग का ही कर लीजिए। वो डिजिटल मार्केटिंग का कर लीजिए कि आज के समय में अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना कितना जरूरी है। आज अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना कितना जरूरी है। आप अगर कोरोना जैसे काल में घर में बैठे थे तो आपकी इनकम बंद थी, लेकिन अगर डिजिटल बिजनेस कोई भी हो रहे थे, ऑनलाइन बिजनेस जो भी हो रहे थे वो सारे चालू थे, सबके धंधे चालू थे। तो इस प्रकार के कुछ आप अपने हिसाब से कुछ कंटेंट तैयार करके आप एक वीडियो बनाइए। ठीक है ना। बना करके मेरे को भेजिए, तो मुझे समझ में आएगा कि देखो, प्रैक्टिकल करना होता है, प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। इसलिए वो वीडियो बना करके आप मेरे को भेजोगे। ठीक है। तो चलिए, मैं अब जैसे ही अपनी क्लास 8:30 बजे पूरी होगी, 9 बजे मैं चाहूंगा कि 9 बजे के आसपास आपके वीडियो, 9 से 9:30 के बीच में आपके वीडियो आ जाने चाहिए। और हम अभी हम 5 जने हैं, यानी कि मेरे सिवाय आप 4 जो है, 4 वीडियो आने ही चाहिए। ठीक है ना। 4 वीडियो की मैं उम्मीद करता हूँ, आ जाएंगे। देखो, सीखना जरूरी है। कुछ भी बोलो, कैसे बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना अच्छा बोला कितना अच्छा नहीं बोला, लेकिन शुरुआत की है वो फर्क पड़ता है। आपने शुरुआत की है वो जरूरी है। ठीक है ना। तो आपको शुरुआत करनी है, इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो वीडियो आएगा। बताइए बताइए बताइए। अगर कोई ये चाहे कि नहीं नहीं आएगा तो ना भी लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, यस लिखिए। अगर जिन जिन का वीडियो, चलो, सौरभ जी का वीडियो आएगा, मैं नोट करूंगा। बिल्कुल ट्राई करनी है, ट्राई ही करनी है, मतलब वीडियो जैसा भी हो। वीडियो में मैं हमेशा कहता हूं कि शुरुआत में क्या करना है, शुरुआत में सिंपल और सादा, सादा सिंपल और घटिया से शुरुआत करनी है। सादा, सिंपल और घटिया, SSG। ये मैं आपको हर बार कहता हूँ कि शुरुआत में बेस्ट सुपर ये नहीं करना है। एक तो सादा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और घटिया होना चाहिए, ज्यादा बेस्ट नहीं होना चाहिए। शुरुआत ऐसे ही करनी है, शुरुआत में बेस्ट नहीं देना कभी। अब नहीं देने का कारण फिर मैं बाद में बताऊंगा। शुरुआत में आपको बेस्ट नहीं देना है, शुरुआत में आपको सादा सिंपल और घटिया बनाना है। ठीक है। तो ये मैं, चलिए चैट बॉक्स में और देख लेता हूँ, सबके मैसेज नहीं आए अभी तक। आसाराम जी ने भी बोला है यस, इनका भी आ जाएगा।
अब पीछे बचे राजीव कुमार और अनुमत सिंह जी। क्या अनुमत सिंह जी और राजीव कुमार, क्या आपका वीडियो नहीं आएगा? चलिए बताइए, फिर मैं आगे की क्लास शुरू करूं। कई बार क्या होता है, क्लास चालू क्लास में कहीं ना कहीं काम में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर मेरे को बैच नया लेना पड़ेगा, उस बैच में सबको डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं समय दे रहा हूं आपके लिए, ताकि आपका और उनका मिक्स ना हो। इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, नया बैच नहीं ले रहा हूं मैं भी। ऐसा मुझे लगा तो फिर मैं बैच चेंज कर लूंगा। चलिए, इतनी कसरत करवाने के बाद में अनुमत सिंह जी का यश आया है, चलिए अच्छी बात है। अब अनुमत सिंह जी, मेरे को बताइए किस बारे में यश है। मेरे को आप है ना अ, आवाज मतलब शुरू कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए और बताइए कि ये यश किस लिए है। वीडियो बनाएंगे सर, लेकिन थोड़ा व्यस्त थे इसलिए नहीं आपका रिप्लाई नहीं कर पाए। क्यों रिप्लाई नहीं कर पाए? व्यस्त थे? वीडियो बनाएंगे सर, वीडियो है ना। हाँ, बस इसीलिए मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कई बार क्या होता है, मेरे भी ऐसे होता था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भी ऐसे होता था कि सबका वो यस 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 आया है तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं कहीं काम में था, तो देखा कि सबने यस लिखा है, चलो मैं भी यस डाल देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सुन तो रहा था सब, मतलब कान में नहीं लगाया, मोबाइल रख दिया था, तो हमने तो हमने कि सर मोबाइल की जरा जाऊं तब हम कुछ लिख पाए, है ना। ठीक है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी तरह आपका प्रैक्टिकल ना हो। मैंने 2 साल उसमें हाँ, गंवाए हैं, 2 साल मैंने नहीं सीखा इसको। चलिए ठीक है, चलते हैं अपन। एक राजीव कुमार नहीं डालेंगे वीडियो, बाकी सब डालेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको अपन शुरू करते हैं। ये है हमारा लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज में हम यहाँ से सीधे गए हैं तो ये चेंज वेंज नहीं होगा। लैंडिंग पेज में हम सीधे गए हैं तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, लैंडिंग पेज को हम हमारे एडमिन पैनल से, एडमिन के रास्ते से हम इसको खोलते हैं। चलिए, मैं आया। वेबसाइट में कोई काम चल रहा है आपके सबके कि स्टॉप है? वेबसाइट की प्रैक्टिस चालू रखना। नहीं हो तो क्या है, वेबसाइट में अगर नहीं भी है ना कोई काम, तो कभी देखो पुराना जो वीडियो है उसमें से देख करके कुछ कभी कोई चीज करते रहो उसमें से। हाँ, सौरभ जी, आपका वेबसाइट वाला काम बाकी है, तो आप नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको वेबसाइट का बताऊंगा। तो अभी आपके लिए ये नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है जो पुराने जो स्टूडेंट है जिनका वेबसाइट ऑलरेडी बना हुआ है, उन लोगों के लिए है। और आपको कैनवा भी सीखना होगा, थोड़ा डिजाइनिंग वगैरह वो भी सीखना होगा। कैनवा की कुछ क्लासेस पुरानी है, वो आप अटेंड कर लीजिए। वो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अटेंड नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिए उसकी। 5 दिन की क्लासें रहती है कैनवा की। तो कैनवा में डिजाइनिंग वगैरह कैसे की जाती है, वीडियो एडिटिंग कैसा किया जाता है, वो सारी चीजें उसमें देखनी है। हालांकि वीडियो एडिटिंग का मैं अलग से क्लास लूंगा, वो लाइव होगी, लेकिन
इमेज है, फोटोज है, उसको कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको, मतलब हमारी जो क्लास है रिकॉर्डिंग वाली, वो आप अगर मिल जाए मेरे को पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा उसकी रिकॉर्डिंग। चलिए, हम थे उद्यमी पाठशाला में। उद्यमी पाठशाला में अभी क्या थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। रेगुलर वही स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं ना, जैसे कल जिनको सिखाया था वो आज नहीं आ रहे, तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ साथ साथ में। थोड़ा काम करने का वो उत्साह कम हो जाता है अगर कल जिनको सिखाया है वो नहीं आते हैं ना। और ये कब होता है, कम संख्या होती है तब होता है, ज्यादा संख्या होने के बाद में कुछ नहीं होता। चलिए, हम गए थे पेज पर, पता है आपको, लैंडिंग पेज बनाने के लिए हम पेज पर गए थे, और पेज पे जाकर के हमारा ऑलरेडी लैंडिंग पेज तैयार है, तो हम इस पे गए, एडिट पर गए। एडिट विथ एलिमेंटर आया हुआ है, तो सीधा हम एडिट विथ एलिमेंटर कर लेते हैं। एडिट विथ एलिमेंटर क्या होता है, एक एलिमेंटर है, उसके मदद से हम इन पूरा एडिट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हमारे पास में एक चीज हो गई है, ये ये हमने कल क्रिएट किया था, ये सारी चीजें हमने क्रिएट कर दी थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे का कुछ करना है, तो आगे की क्या क्या चीजें हैं वो हमें आगे देखनी है। देखिए, जैसे हमने एक लिखा था इसमें, कहाँ थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, चलिए मैं वापस इस पे मैं आ रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको वेबसाइट जो सिखाई है वो आपको टेम्पलेट से सिखाई है, ठीक है। एलिमेंट यूज करने, उसमें आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सारे एलिमेंट यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, आपको खाली उसमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ी थी। इसलिए मैं आपको ये इस लैंडिंग पेज को आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका जो है वो वेबसाइट का एक्सपीरियंस हो जाए कि आप जो बाकी के एलिमेंट कैसे यूज कर सकते हैं। सारी चीजें, मतलब सारी चीजें क्या है, वेबसाइट की तरह ही तो ये हो रहा है, वेबसाइट ही अपन बना रही है, मान लीजिए पेज वेबसाइट में भी होता है, इसमें भी है, ठीक है ना। तो पेज मतलब हम वेबसाइट बना रहे हैं, बाकी चीजें आपने सीखी हुई है, लेकिन ये एलिमेंट का उपयोग कैसे करना है वो आपने नहीं सीखा है, तो वो मैं साथ साथ में सिखाते जा रहा हूँ। नहीं तो लैंडिंग पेज में हमने जो सीखा था उसमें लैंडिंग पेज बनाना हमें नहीं सिखाया था, खाली बता दिया था थोड़ा सा कि भी ऐसे करना है। तो चलिए, अब मैं, यहाँ है टूल्स यू विल मास्टर, तो ऐसे टूल्स जिसमें आप मास्टर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ इसके नीचे कुछ देना चाहता हूँ, इसके नीचे कुछ और एलिमेंट्स देना चाहता हूँ। मैं क्या दूंगा इसके नीचे, आप देखिए, अपन देखते हैं नीचे हमें देने हैं सोशल मीडिया के आइकन। क्या देना है, सोशल मीडिया के आइकन देने, तो ये हो गए आइकन, ठीक है। अब आइकन में हम क्या देंगे, जैसे टूल्स, देखिए आप, आपने कौन सी वेबसाइट देखी थी, हमने उसमें से हमने ये टूल्स का ऑप्शंस लिया था। तो अब हम ये आइकन ले लेते हैं, आइकन में कौन सा आइकन लेना है हमें शुरुआत में, जितने भी आइकन हम सिखा रहे हैं, जो जो चीजें सिखा रहे हैं उसका आइकन लेना है हमें। तो चलिए, मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको। चलिए, मैं शुरुआत में यही लिख देता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ, फेसबुक इंसर्ट हो गया। और नेक्स्ट आइकन और इसमें ऐड कर सकते हैं क्या,
YOUTUB, यूट्यूब। तो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, सेम इसी में आ रहा है ये। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए। अब क्या करना है, क्योंकि देखिए समस्या क्या आ रही है, ऐसी समस्या आपके सामने भी आती है, आएगी, आती क्या आएगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी हमारा ये पूरा का पूरा एक कंटेनर बना हुआ है, ये पूरा का पूरा एक कंटेनर बना हुआ है, लेकिन इस कंटेनर में क्या समस्या आ रही है कि अभी एक ही आइकन आ रहा है इसमें। तो हमें इस कंटेनर को अलग अलग छोटे छोटे कंटेनर इसके अंदर डालने हैं। एक मिनट काम करते हैं, मैं इसको, चलिए ये हो गया डिलीट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वापस ये प्लस के निशान पर आ गए। प्लस के निशान पर आकर के हम यहाँ ग्रीड कर रहे हैं, हमें यहाँ ग्रीड लेना है, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, हो सके तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए ग्रीड है, कितने हो गए, एक दो तीन चार, एक दो और तीन, तीन तीन छह हो गए। अब हमें इस ग्रिड को क्या करना है पता है, इस ग्रिड को हमें कॉलम बढ़ा देने हैं, कॉलम हमें बढ़ा देने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे ग्रिड पर जाकर के कंटेंट फुल, और ये है, इसको अपन ऊपर नीचे करते तो क्या हो रहा है साइज छोटी बड़ी हो रही है, चलिए साइज को अपन कर देते हैं फुल। और नीचे जाते हैं, नीचे जाकर के ये रो है, जो रो दो है ना, रो को दो ही रखते हैं। थोड़ा सा कॉलम जो है यहाँ नीचे देखिए, ये जो कॉलम आया है ना, कॉलम, इस कॉलम को चार कर देते हैं, कॉलम को चार कर देते, देखिए एक दो तीन और चार हो गया। ये पहले तीन था, ये चार हो गया। अब कॉलम को चार की जगह पांच भी करना है तो ये पांच हो जाता है, क्या हो जाएगा, पांच कॉलम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमें ये क्या करना है, पांच कॉलम करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमने एक ग्रिड दे लिया, और ग्रिड में हमने क्या कर दिया, पांच कॉलम कर दिया। अब पहले क्या था, एक ही कॉलम था, पहले ये क्या था, यहाँ एक ही कॉलम था, लेकिन अब यहाँ कितने आ गए, पांच, और पांच नीचे 10। तो यहाँ 10 कॉलमों में 10 आइकन अलग अलग हम दे सकते हैं।
10 प्रकार के अलग अलग हम आइकन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम ये कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमने ले लिया। अब हम इस पे आएंगे ग्रिड पर, और ग्रिड के अंदर आकर के हम ग्रिड के अंदर आए हम, और यहाँ आकर के हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया आइकन देंगे। क्या देंगे, सोशल मीडिया के आइकन देंगे। तो यहाँ एक आइकन आ गया, दूसरे में गए और यहाँ भी हमने आइकन दे दिया, दूसरे में भी हमने क्या दे दिया, आइकन दे दिया। आप चाहे तो फोटो भी दे सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ फोटो भी दे सकते हैं। मैं चलिए दूसरे में मैं फोटो दे देता हूँ। ये पहले में आइकन दिया, दूसरे में फोटो दे सकता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी मैं इसको तो करना एक ही है। दूसरे में हमने फोटो दे दिया, दूसरे में आप फोटो दे सकते हो। ऐसे आप सब में फोटो भी दे सकते हो, आइकन भी दे सकते हो, ठीक है। तो आप चाहे तो आइकन दे देना, चाहे तो फोटो दे देना। मैं दोनों में मतलब दोनों चीजों को मैं करके बताता हूँ, फिर बाकी सारे कॉलम में नहीं कर रहा हूँ। मैं सारे कॉलम करके नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। दो कॉलम बता देता हूँ, फोटो देना। चलिए, ये जैसे आइकन है, तो ये आइकन में गए और यहाँ जा करके आइकन लाइब्रेरी में गए। यहाँ देखिए आप, एक तो अपलोड एसवीजी फाइल, अगर आप यहाँ अपलोड करोगे तो बाहर से एसवीजी फाइल आपको अपलोड करनी होगी। और यहाँ है ये आइकन लाइब्रेरी। आइकन लाइब्रेरी का मतलब होता है कि इसी वर्डप्रेस के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जिसमें आइकन डाले हुए होते हैं, तो उसको कहता है आइकन लाइब्रेरी। आप इसमें जाओगे तो आइकन लाइब्रेरी से आपको बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे, बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे। तो आइकन में अपन ने लिया फेसबुक, ठीक है। फेसबुक बढ़िया वाला कौन सा फोटो है, ये वाला बढ़िया ले लिया अपन ने। तो इसको कर दिया हमने इंसर्ट, तो ये फेसबुक का आइकन आ गया, ठीक है। अब हम फोटो पे आ जाते हैं और फोटो पे आकर के चूज फोटो करते हैं। तो चूज फोटो करते हैं तो आपको पता है कि ये एक और मीडिया लाइब्रेरी है जिसमें मीडिया रखा हुआ है, ठीक है। तो हम मीडिया लाइब्रेरी में आए, लेकिन हमें यहाँ कोई भी प्रकार का फेसबुक का फोटो नहीं दिख रहा है। यहाँ कोई फेसबुक का फोटो हमें नहीं दिख रहा है। तो अब आप देखिए कि किसी भी प्रकार का आपको जो फोटो डालना है वो फोटो आप तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ है तो, और नहीं है तो आप कहीं से अपलोड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ लोड मोर आ रहा है, एक और अपन लोड मोर करके देख लेते हैं क्या हो रहा है, कुछ फोटोज वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो देख लेते हैं। अच्छा, लोड मोर किया तो क्या आ रहा है इसमें, जंप टू फर्स्ट लोड आइटम। अच्छा, ऊपर लोड की हुई आइटमें हैं, उसमें से देखिए। चलिए, इसमें से कोई फोटो ऐसा नहीं है जो अपन सोशल मीडिया आइकन की जगह डाल सके, आइकन जैसा अपन उसको यूज कर सके। तो अभी हम क्या करेंगे, गूगल में जा करके फोटो ढूंढ करके इसमें डाल सकते हैं। जैसे यहाँ गए, अगर अपलोड में जाओगे तो अपलोड में आप फाइल सेलेक्ट, जैसे पहले भी मैंने बताया हुआ है, वापस बता रहा हूँ। अपलोड में गए, अपलोड में जाकर के अगर यहाँ आपके पास में कोई आइकन है, आपके कंप्यूटर में सेव है, तो आप वहां से उठा सकते हैं। आपके लैपटॉप में कहीं सेव है तो आप उठा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे लैपटॉप में ऐसा कोई आइकन सेव नहीं है। मेरे लैपटॉप में ऐसा कोई आइकन सेव नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं है। अगर पता होता कि है तो मैं यहाँ से कहीं से ढूंढ लेता, लेकिन पता है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आप देखिए इसमें इसमें इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ और मैं सीधा जाता हूँ एक न्यू टैब में। न्यू टैब में जाने के बाद में मैं क्या लिखता हूँ, जैसे फेसबुक तो मैं अपने पास में आ गया है, तो मैं यूट्यूब का आइकन लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो YOUTUBE, यूट्यूब आइकन, ठीक है। मैंने इसको एंटर कर दिया, अब यूट्यूब का आइकन आ गया। ये देखिए, ये यूट्यूब का आइकन है वो आ गया। अब इसमें से मैं आइकन में क्या लूंगा, मैं खाली इमेज लूंगा। मैं क्या लेना चाहता हूँ, इमेज लेना चाहता हूँ। एक प्रकार की कोई इमेज लेनी है, तो इस इमेज को मैं यहाँ से लेकर के इसको क्या करूंगा, राइट क्लिक करके इसको कर दूंगा सेव। अब मैं सेव में लिख रहा हूँ
YOUTUBE, यूट्यूब आइकॉन। मैंने सेव किया, क्या लिखा, सेव का नाम, फाइल का नाम लिख दिया यूट्यूब आइकन। ठीक है, चलिए यहाँ से अपना काम हो गया। अब मैं वापस आऊंगा एडिट पर, यहाँ आकर के, यानी कि जो काम कर रहे हैं उस पर, यहाँ आके सेलेक्ट की फाइल और यहाँ यूट्यूब आइकन सेलेक्ट किया और यहाँ आकर के मैंने ले ली यूट्यूब की आइकन, क्योंकि यूट्यूब आइकन कई बार हमें काम आता है। तो ये अगर हमने सेव पहले से किया हुआ है, पहले से अपलोड की हुई फाइल है, तो बहुत जगह काम आने वाली चीज है। तो ये देखिए अपलोड हो रहा है, यहाँ अपलोड ये हो रहा है। चलिए अपलोड हो गया, हमने इसको सेलेक्ट भी कर लिया, हमने इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखिए दूसरी जगह ये आ गया, क्या आया, यूट्यूब आपका यूट्यूब का जो फोटो इमेज है वो आ गई है। अब नेक्स्ट में आप जो भी लेना चाहते हैं इस प्रकार से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट में आप चाहे तो फोटो लेना चाहे तो फोटो ले सकते हैं, आइकन डालना चाहे तो आइकन डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसको फोटो की बजाय मैं आइकन डालना चाहता हूँ, मैं फोटो की बजाय आइकन डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ ऐसे करके मैं इसमें आइकन, फोटो की जगह में क्या डाल सकता हूँ, मैं आइकन डाल सकता हूँ। ठीक है ना, चूज इमेज है, चूज इमेज की जगह में चूज आइकन कर सकता हूँ इसको। ठीक, अब यहाँ भी मैं आइकन करना चाहता हूँ। चलिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ हो गया आइकन, इसमें दे दिया मैंने आइकन, इसमें सब में एक ही प्रकार का आपको डालना है। तो उससे क्या होता है कि एक जैसा लग रहा होता है। अब दूसरा वाला आइकन है वो मेरे को वर्ड प्रेस का देना है, तो मैंने लिख दिया वर्ड प्रेस, ये मैंने इंसर्ट कर दिया। ये मैंने दे दिया वर्ड प्रेस का आइकन, और इधर मेरे को आइकन देना है दूसरा, तो यहाँ चूज फोटो, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, आई थिंक इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। चलिए एक बार के लिए इसी को रखता हूँ मैं, एक बार के लिए मैं इसी को रखता हूँ, बाद में देखेंगे। ये अगला वाला, इसमें भी क्या करना है, आइकन डालना है। इसमें आइकन डालेंगे हम कौन सा वाला, वर्डप्रेस का आ गया, फेसबुक का आ गया, इंस्टाग्राम का अपन डाल देंगे। आइकन कौन सा डालेंगे, इंस्टाग्राम का डाल देते हैं। यूट्यूब आ गया, ये हम क्या प्रॉब्लम हो रही है, इंस्टा का किस में आया, इसमें आ गया क्या, वर्डप्रेस इंस्टा, ओके।
यहाँ जाकर के हम इंस्टा के बाद में हम दे देते हैं और क्या सीखने वाले हैं, गूगल। ये गूगल का हमने दे दिया। ऐसे हम अलग अलग दे सकते हैं यार, ठीक है ना, अलग अलग हम दे सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जो जो चीजें अपन सिखा रहे हैं ना, उस हिसाब से अपन दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको बनाना है, हो जाएगा आपको। इस प्रकार इसको इसको और ऐड करोगे तो ये 5 आइकन आए, ऐसे आप 5 आइकन यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं लैंडिंग पेज देख लेता हूँ किसी का, उसमें और क्या क्या चीजें डाली हुई है, क्योंकि पहले भी हमने कुछ लैंडिंग पेज देखे थे ना। ये इन्होंने पूरा का पूरा आइकन की बजाय इन्होंने पूरा फोटो लिया है गूगल। ये गूगल से इन्होंने पूरा फोटो लिए हुए सारे। ये जो आइकन डाले हैं, सेमरस का है, वो कॉमर्स का है, वर्डप्रेस का है, मेटा का है, एड का, ये इन्होंने फोटो डाले हुए हैं। और इन्होंने अलग अलग ये ये अलग अलग बॉक्स बना करके इन्होंने डाले हैं। अपन ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है, बाकी ऐसे बॉक्स भी अपन डाल सकते हैं, बॉक्स बना करके उसमें ले सकते हैं। इसी प्रकार देखो, शुरुआत की हम जब भी कोई चीज करते हैं तो इतनी बढ़िया नहीं बनती। दूसरा क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, ये जो जो एक्सपर्ट होते हैं, जो रेगुलर यही काम करते हैं, जिनकी प्रैक्टिस होती है इन्हीं कामों में, उन लोगों से बनाई हुई होती है। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अब मेरे से अच्छी नहीं बन रही है। आप भी जैसे जैसे बनाते जाओगे, आप एक्सपर्ट होते जाओगे। पहली चीज है वो आपसे भी इतनी अच्छी नहीं बनेगी, तो आप उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक बार, दो बार, तीन बार आप बनाते जाओगे तो फिर आपसे ये अच्छी होती जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टेप इनटू द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या फ्यूचर है, वो सारी चीजें आप उसमें डाल सकते हो। करियर, ट्रांसैक्शन, हाई पेड सैलरी, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, और मार्केट लीडरशिप एंड मोर। तो नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं अपने वाले में स्टेप इनटू द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ भी क्या बढ़ाएंगे अपन, यहाँ अपन उसी प्रकार से कॉलम ले लेंगे, जैसे वो कॉलम लिए है ना, तो उसी प्रकार से हम कॉलम ले लेंगे। तो पहले अपन ले लेते हैं यहाँ कॉलम, ग्रिड लेंगे। क्या लेंगे? ग्रिड लेंगे। अब ग्रिड में वापस जाएंगे, और यहाँ हमें ग्रिड 4 चाहिए, लेकिन रो 1 चाहिए, लाइन ज्यादा नहीं चाहिए। तो अपन वापस ग्रिड को सेटअप करेंगे। कॉलम 3 है, उसकी जगह कॉलम करेंगे 4। कॉलम हो गए 4, लेकिन ये जो लाइन है वो हमें एक ही चाहिए। तो ये हो गए 4 कॉलम हो गए, और लाइन एक ही हो गई, ठीक है ना।
एक, दो, तीन और चार। एक, दो, तीन और चार। ठीक है, ये चार हो गए फोटोज। इस चार फोटोज के नीचे इस फोटोज को हम छोटा कर सकते हैं, और इसके नीचे हम टेक्स्ट डाल सकते हैं। इसके नीचे हम क्या कर डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं यहाँ। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ढूंढना पड़ेगा। एक चीज और कर सकते हैं इसमें। अभी जैसे टेक्स्ट नहीं आ रहा है इसमें, तो टेक्स्ट अभी नहीं आ रहा है, कारण क्या है कि सीधा आपने ग्रिड ले लिया है। एक चीज मैंने आपको वेबसाइट करते हुए बताई थी, वेबसाइट बनाते हुए मैंने एक चीज बताई थी कि आप जैसे, ये सारे क्या डिजाइनिंग के पार्ट है, ये सारे डिजाइनिंग के पार्ट है। जितना आप इसमें ज्यादा काम करोगे उतना आपको इसमें ज्यादा। तो कई बार शुरुआत, मतलब कई बार आप काम करते हुए कई बार ऐसी छोटी मोटी समस्याएं आती है, तो आपको अपने हिसाब से सोचना होता है। जैसे अभी ये आइकन डाल दिया लेकिन नीचे टेक्स्ट का कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहा है। हो सकता है ज्यादा काम करेंगे उनके पास में ऑप्शंस हो सकता है, और हम भी अगर ज्यादा करें तो हो सकता है, लेकिन क्या कुछ जुगाड़ सेट करना होता है। तो जैसे हम, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने क्या दिया, एक ग्रिड दे दिया। ये अपना पूरा ग्रिड है, लेकिन इस ग्रिड को हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड को एक कंटेनर के अंदर अगर ग्रिड डालते हैं ना, तो कंटेनर में आप चेंजेस कर सकते हो। मैंने आपको बताया था, एक मिनट मैं कॉलम लेकर के आपको बता, एक पेंसिल से मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक हम क्या करते हैं, कंटेनर ले लेते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर ले लेते हैं, और कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर हो गया, कंटेनर के अंदर हम ग्रिड ले रहे हैं। एक क्या है ज्यादा, ये कंटेनर के अंदर हो गया ग्रिड, कंटेनर के अंदर हो गया ये ग्रिड। ठीक है, ऐसे हम लेना है हमें ग्रिड। अब इस ग्रिड में ऐसे आ गए अलग अलग ग्रिड। ये हो गए, मतलब एक, दो, तीन, चार, पांच और छह हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो देंगे इमेज, इसमें तो हम देंगे इमेज। ठीक है, एक, इसमें, 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 इसमें और इसमें। लेकिन ये, इसको कंट्रोल यहां से करता है, इस लाइन से इसको कंट्रोल करना होता है। ये वाली जो लाइन थी इस लाइन से कंट्रोल करना होता है। लेकिन अगर हमें नीचे टेक्स्ट देना है तो इसके नीचे यहाँ हम टेक्स्ट दे सकते हैं, यहाँ हम टेक्स्ट दे सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट दे सकते हैं। तो ये कंट्रोल किससे करना है, ये ऊपर वाले कंटेनर से, इसको ऊपर वाले कंटेनर से कंट्रोल करना होता है। ठीक है, ऊपर वाले कंटेनर से कंट्रोल। जैसे कि मैं, चलिए अब मैं आपको, ये आपको बात समझ में आई, तो मैं आपको एक और चीज यहाँ बता देता हूँ, इसको बंद करता हूँ। ठीक है, जैसे ये है, जैसे ये है, आप जैसे यहाँ लाइन कर रहे हो ना, मतलब कर्सर इसके ऊपर ला रहे हो, तो आपको देखिए, आपको ये बॉक्स दिख रहा है, आपको ये बॉक्स दिख रहा है। तो इस बॉक्स में क्या हो रहा है कि इसी
कंटेनर के लिए, ये ग्रिड के लिए आपको ये बॉक्स दिख रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर कंटेनर होता है तो आप क्या कर सकते हो कि इसको एडिट कर सकते हो। चलो कंटेनर को मैं एडिट करने का एक मेरे पास में ऑप्शंस आया है, तो मैं चाहूँ तो मतलब इसमें देखता हूँ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन ये पूरा ग्रिड ही एडिट हो रहा है, इसमें टेक्स्ट डालने का कोई ऑप्शंस नहीं आ रहा है, इसमें टेक्स्ट डालने का कोई ऑप्शंस नहीं आ रहा है। तो हमें टेक्स्ट का तो वही करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक और कंटेनर डाल करके फिर उसके अंदर इसको डालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसमें हमें समय लगता है थोड़ा इसको सेट करने में। चलिए इसके अंदर हम जैसे इमेज है ना, इमेज के अंदर ही हम ऐसा इमेज देंगे जिसमें अपन फोटो भी दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सॉरी टेक्स्ट दे सकते हैं। जैसे इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया है इस प्रकार का इमेज, इस प्रकार का इमेज दिया है जिसमें इन्होंने इसी इमेज के अंदर करियर ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, करियर ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। तो एक चीज कर सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं इसमें, दूसरी चीज, वो कंटेनर नहीं डालोगे तो आप दूसरी चीज कर सकते हैं। वो क्या है, वो मैं और बता देता हूँ। आपके पास कैनवा है, आपके पास में कैनवा है, तो हम गए सीधे यहाँ कैनवा पर। कैनवा पर गए, कैनवा में जाने के बाद में हमने छोटा सा एक इमेज बना दिया। अच्छा एक चीज और देख लीजिए कि इमेज कौन सी साइज का यहाँ मांगता है, इमेज की साइज कौन सी मांग रहा है यहाँ। आप यहाँ जैसे यहाँ इसके अंदर जाओगे तो आपको इमेज की साइज यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कितना है, 1024 इंटू 102, 1024 इंटू 102 इमेज रेजुलेशन है। ठीक है ना? तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, थंबनेल का और ये लार्ज वगैरह नहीं, ठीक है, इसी को रख सकते हैं, 300 बाई 300 रख लेते हैं। हमने इसको 300 बाई 300 रख लिया, ठीक है ना? इसको हमने कर दिया 300 बाई 300 मीडियम, ठीक। चलो अब हम कैनवा पे गए, कैनवा पे जाने के बाद में हमने यहाँ जो साइज है ना, हम्म, हमने ले लिया 300 इंटू 300।
चलिए इसको बाद में करेंगे। 500 बाई 500 में अभी एक बार हम 500 बाई 500 में तो होता है लोगो। लोगो से भी छोटी साइज दे दी हमने, कोई बात नहीं, हम इसको 500 बाई 500 कर लेंगे। एक बार इमेज को हम बना लेते हैं। उसमें क्या हुआ था, 1000 बाई कितना था, 1000 बाई 100, 1024 बाई 150 था ना। उस टाइप की आप यहाँ कर सकते हैं। सोशल मीडिया की कितनी आ रही है, सोशल मीडिया की 1000 बाई 1900 आ रहा है। इंस्टाग्राम का आ रहा है, इंस्टाग्राम पोस्ट का 1080 आ रहा है। इंस्टाग्राम स्टोरी का आ रहा है। सबसे छोटी साइज किसकी है, फेसबुक पोस्ट का। फेसबुक एड की साइज ये है, फेसबुक इवेंट कवर की ये है, और ये फेसबुक शॉप लोगो की है। लोगो का तो 500 बाई 500 है। ये ले लेते हैं स्क्वायर में। इंस्टाग्राम पोस्ट का ही ले लेते हैं हम। चलिए अब हमारे सामने इंस्टाग्राम पोस्ट आ गई है। इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पोस्ट यानी कि साइज आ गई है इंस्टाग्राम पोस्ट की। इंस्टाग्राम की पोस्ट की साइज आई है। हम इसमें लेंगे हम्म, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, खींच के लंबा कर रहे हैं खाली साइज। ये कलर देने के लिए हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको कलर देने के लिए ही कर रहे हैं। चलिए हो गया। अब हमें यहाँ देना है एक फोटो। कौन सा फोटो देना है, यहाँ आया था ना ये, करियर ट्रांसन। चलिए ये लिख लेते हैं अपन, करियर ट्रांसलेशन। ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कर लिया कॉपी, और मैं आया यहाँ, यहाँ करके मैंने इसको पेस्ट करता हूँ। अगर हो जाता है तो ठीक है। चलिए ये हो गया है, और मैं इस एलिमेंट में आता हूँ। एलिमेंट में आकर के यहाँ पेस्ट करता हूँ, निकालता हूँ इस टाइप का कोई फोटो हो तो जरूरी नहीं उसी टाइप का फोटो देना है हमें। फोटोज लीजिए, ग्राफिक्स लीजिए। इसमें से किसी भी एक फोटो का आप ले सकते हो, जैसे कि ये फोटो ले लिया हमने, करियर ट्रांसैक्शन का, ठीक है। अब ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको अपन क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए इसको मैंने मिटा दिया, और अब यहाँ मैं ले रहा हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैं ले रहा हूँ, हेडिंग में टेक्स्ट ले रहा हूँ। हेडिंग में ले ली, और यहाँ मैं डाल दिया करियर ट्रांजैक्शन। इस हेडिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ, डबल हेडिंग आ गई। चलिए इसको मैं कलर दे देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं व्हाइट कलर दे दिया मैंने।
ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो एनिमेशन दे सकता हूँ। मैं क्या दे सकता हूँ, इसको जा करके एनिमेशन दे सकता हूँ। मैं यहाँ फोटो में भी नाम वही डाल रहा हूँ, टाइटल डाल रहा हूँ करियर ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ मैं एनिमेशन देना चाहूँ तो इसको एनिमेशन दे सकता हूँ, इफेक्ट दे देते हैं, एनिमेशन की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, ये हमारा फोटो सिंपल सा हमने बना दिया। क्या बना दिया, सिंपल सा फोटो बना दिया, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। और ये सिंपल फोटो बनाने के बाद में मैंने इसको क्या कर दिया, डाउनलोड कर दिया। ये हो गया डाउनलोड। अब देखिए आप, अभी देखिए ये क्या होता है, सारे जुगाड़ होते हैं, हमें अलग अलग प्रकार के जुगाड़ देने होते हैं। जैसे इसमें मैं आया, इसमें आया, यहाँ आया, फोटो चूज किया, फोटो चूज करके मैं अपलोड फाइल में गया, अपलोड फाइल में जा करके यहाँ से जो करियर ट्रांसेक्शन का जो फोटो है वो मैंने ले लिया, और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए आपके पास में एक फोटो तैयार हो गया करियर ट्रांसेक्शन का, ठीक है। अब आप देखिए उसमें और इसमें फर्क थोड़ा सा है, फर्क रहेगा क्योंकि आपको रखना भी है और वैसे भी रहेगा, एज इट इज आप नहीं कर पाओगे। इन्होंने करियर ट्रांजेक्शन का जो इस टाइप का दे दिया, हमने थोड़ा वो सीढ़ियों वाला दे दिया, ठीक है। इसके बाद आप एक और ऐसे कर सकते हो कि हाईली पेड सैलरीज, हाईली पेड सैलरीज, आप एज इट इज यहाँ जाओगे, इसको आप डिलीट कर दो, इसको आप डिलीट कर दो, यहाँ आप इसमें जाओ और यहाँ आकर के आप लिख दो, पेस्ट कर दो हाईली पेड सैलरीज करके, आप एनिमेशन ले लो और यहाँ आप हाईली पेड सैलरीज का कोई भी फोटो ले लीजिए, किसी भी प्रकार का एक इमेज ले लीजिए। यानी ये ग्राफिक्स लेना है, उसमें ग्राफिक्स है, हमने भी ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया है। तो हाईली पेड सैलरी ये ले लेते हैं, एक मिनट देख लेता हूँ, ऊपर कोई अच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो ये ले लेते हैं, ये ठीक है नीचे वाला। हो गया। अब यहाँ आएंगे, हमने ले लिया टेक्स्ट, टेक्स्ट में ये ले लिया और यहाँ आकर के हमने टेक्स्ट में कर दिया पेस्ट। थोड़ा इसको छोटा कर दीजिए, साइज में बैठ जाए। इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लीजिए, कलर वैसे उसमें आपने व्हाइट लिया था, और थोड़ा इफेक्ट देना है तो इफेक्ट, ये हमने आउटलाइन दिया था, इफेक्ट दे दीजिए, हल्का सा इफेक्ट आउटलाइन का दिया है, ये दे दीजिए। और यहाँ हमने करियर ट्रांजेक्शन की जगह हम इसका हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग भी सेम दे देते हैं हाईली पेड। ये हेडिंग इसलिए दे रहे हैं कि फोटो जो इमेज है ना वो आपको मिलेगी, इमेज आपको मिलेगी। कर लीजिए डाउनलोड, ये हो गया डाउनलोड। अब चले जाइए इसमें, इसमें जाकर के यहाँ जाइए, यहाँ जाकर के आप यहाँ
चूज इमेज करिए, इस चूज इमेज करके अपलोड फाइल करिए, अपलोड फाइल में सेलेक्ट फाइल करिए, सेलेक्ट फाइल में हाईली पेड सैलरी पे जाइए, ओपन करिए, ओपन हो गया। अब आप यहाँ सेलेक्ट की हुई है, आप सीधे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आया ना समझ में? इस प्रकार से आप अपने फोटो बना बना करके इसमें डाल सकते हैं। चलिए अब इसमें और इसमें आप देखिए ज्यादा अंतर नहीं है। चलो इनकी जो है थोड़ा सा इन्होंने पीछे का बैकग्राउंड वगैरह इतना जबरदस्त लिया है, थोड़े फोटो की साइज छोटी ली है, वो अपन कर सकते हैं बाद में, इसको छोटा बड़ा अपन कर सकते हैं। लेकिन इस ये करने के लिए हमें थोड़ा क्या चाहिएगा, एक्सपर्टीज चाहिए। इनका जो अट्रैक्टिव लग रहा है, छोटी साइज लग रही है, ये सारी चीजें करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए क्या करना है, थोड़ा इसमें एक्सपर्टीज चाहिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए हो जाएगा ऐसे। पारसाराम जी खास कर ये आपको समझना है, क्योंकि बाकी सारे तो किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को कोई काम आया हो तो जा सकते हैं। आपको ये करना है, क्योंकि सौरभ जी है, इनको अभी वेबसाइट के बारे में नहीं पता है। तो इनका वेबसाइट जब तक नहीं होगा तब तक ये हो सकता है ये चीजें समझ में कम आए। तो ऐसे आपको अपना लैंडिंग पेज बनाना है, और लैंडिंग पेज का उपयोग करके आपको अच्छी आपकी एडवर्टाइज चलानी है। ठीक है, तो चलिए लैंडिंग पेज आज मतलब यही मैं लैंडिंग पेज वाला ऑप्शंस पूरा कर रहा हूँ, यानी कि आज से लैंडिंग पेज वाला जो बताया है उसके बाद की चीजें है वो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज को आप आराम से आगे आगे कर सर सकते हैं। सर ये एड में अपना लैंडिंग पेज कहाँ लगना था वो मैं देख नहीं पाया इसके कारण, नेटवर्क के कारण। हाँ अभी मैंने बताया था आपको, चलिए वापस मैं बता देता हूँ। सिंपल सा है। हाँ वो थोड़ा मुझे एक बार। हाँ वैसे आज की आप रिकॉर्डिंग देखो तो उसमें भी मिल जाएगी, लेकिन ये मैं बता देता हूँ। चलिए ये आपकी एडवर्टाइज है। रिकॉर्डिंग भेज रहे हो तो मैं देख लूंगा। रिकॉर्डिंग तो आप भेज रहा हूँ अभी सर मैं। रिकॉर्डिंग मिलेगी तो मैं देख लूंगा। रिकॉर्डिंग कल वाली भी हाँ भेज दी हाँ। थी, परसों वाली भी भेज दी थी, आज भी भेज दूंगा। और ये हाँ नहीं वो तो मिल गई। देख भी लीजिए, आप देख लीजिए। जैसे ये ऐड है, ठीक सर ऐड, ठीक। हाँ मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये खुली हुई है, ये दिखा रहा हूँ। जैसे ये ऐड है, इसमें आपने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपने इमेज वगैरह डाल दिया, इमेज डालने के बाद में आपने यहाँ हेडिंग वगैरह डाल दी। और ये जो इसके नीचे लर्न मोर का बटन आता है ना, ये, तो ये जो बटन है, यानी ये बटन कौन से है, ये बटन है कॉल टू एक्शन के बटन है। तो कॉल टू एक्शन के बटन में जैसे आपने जैसे दिया, देखो ये बुक नाउ का है, कॉन्टेक्ट अस का है, डाउनलोड का है, लर्न मोर का है, साइन अप का है, ये जितने भी करोगे ना, इनमें से आपने जैसे लर्न मोर किया या साइन अप का किया, या इस टाइप के कोई अगर आप करोगे ना, तो उसमें आपको जैसे ये लर्न मोर का किया, तो लर्न मोर जैसे किया, यहाँ आपको एक यूआरएल मिलती है डालने के लिए, यहाँ आपको वेबसाइट की यूआरएल मिलती है डालने के लिए। तो इस यूआरएल को आप यहाँ जो लिखी है उसको काट करके अपनी यूआरएल डाल सकते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करके अपनी यूआरएल डाल दीजिए। यूआरएल कौन सी डालनी है आपको, आपको यूआरएल ये डालनी है, आपकी जो ये बन रही है ना, ये डालनी है। लेकिन आप देखिएगा, अभी आप एडिट कर रहे हैं तो ये मत डालना, ये एडिट कर रहे हैं तो ये मत डालना, क्योंकि ये आपका जो है एडमिन पैनल की हो गई है, ये वर्डप्रेस एडमिन लिखा हुआ है, तो ये एडमिन वाली मत डालना। तो वो मैंने आपको उस दिन वीडियो में बताया था कि कैसे निकालना है, कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको यूआरएल कैसे निकालनी है। तो वो आप सादे उसमें अगर आप जाओगे तो उसमें मिल जाएगी आपको, एडमिन पैनल से नहीं जा करके डायरेक्ट आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी, या हो सकता है डायरेक्ट नहीं भी जाओ, लेकिन एडिट विथ एलिमेंटर में नहीं जा करके आप ऐसे ही पेज पे जाओगे तो मिल जाएगी। ठीक है ना, वो आप देख लेना उसमें वीडियो में, वो मैंने बताया हुआ है। चलिए अब इसको अपन पब्लिश कर देते ठीक हैं। है। ये जितना भी काम किया है उस काम को पब्लिश करना कभी मत भूलिए।
तो चलिए, और सुभाष जी आपको एक बार बात कर लेना, मेरे को कॉल कर देना, मैं काफी चीजें आपके छूट रही है ना, उसको कैसे करना है मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चाहे तो अभी स्टॉप होते ही आप मेरे से बात कर लेना। ओके सर। हाँ जी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट स्टेप के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।